तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरीज़ सीआईडी के सारे डीसीपीज़ यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलवाना चाहेंगे। वैसे अगर डीसीपी की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों को चित्रोले साहब का ध्यान आता है। इनके आपको पता है उनके अलावा 3 और डीसीपीज़ थे। तो चलिए मिलते हैं उन सभी से। तो पहले डीसीपी हैं डीसीपी दीपांकर देशमुख, जिनका किरदार निभाया है दिलीप कुलकर्णी ने। इन्हें सबसे पहले एपिसोड नंबर 7-8 यानी द केस ऑफ थेफ्ट विदिन में देखा गया है। इसी केस में ये प्रद्युमन को प्रमोशन लेटर देके सीनियर इंस्पेक्टर से एसीपी बनाते हैं। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 63 और 64 यानी द केस ऑफ डेथ बाय ड्रोनिंग में देखा गया है, जिसमें शुरू में ये पब्लिकली घूमते हैं, लेकिन लाश देखने के बाद ये तुरंत डीसीपी की तरह काम करने लगते हैं। और चूंकि इस केस में एसीपी प्रद्युमन थोड़ा गायब रहते हैं, इसीलिए ये इस केस में सीनियर मोस्ट रहते हैं। इसके बाद इन्हें द केस ऑफ ब्लाइंड विटनेस यानी एपिसोड नंबर 109 और 110 में देखा गया है, क्योंकि इसमें एसीपी सर अंधे हो जाते हैं, इसलिए ये उनसे उनका रिवॉल्वर वापस ले। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 116 यानी द केस ऑफ मिसिंग मैन पार्ट 2 में देखा गया है, जिसमें ये एसीपी सर को वेलकम बैक करते हैं जब उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। फिर अगले डीसीपी का कोई खास नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन इनका किरदार निभाया है अहमद खान ने, और इन्हें 4 केसेस में एज डीसीपी और 5 केसेस में एज अदर रोल देखा गया है। पहला केस एज डीसीपी था द केस ऑफ इनविजिबल बुलेट यानी एपिसोड नंबर 229 और 230। इसके बाद इन्हें द केस ऑफ बॉम्ब स्केयर यानी एपिसोड नंबर 237 में देखा गया है। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 343 यानी द केस ऑफ मर्डर इन इंट्रोगेशन रूम में देखा गया है। और फाइनली इन्हें एज डीसीपी एपिसोड नंबर 369 यानी द केस ऑफ स्टेज मर्डर 2 में देखा गया है। एज अदर रोल इन्हें सबसे पहले एपिसोड नंबर 25 यानी द केस ऑफ बर्न्ट लेटर में देखा गया है, जिसमें इनका नाम कर्नल जोशी रहता है। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 139 और 140 यानी द केस ऑफ डेड बॉडी इन लिफ्ट में देखा गया है, जिसमें इनका नाम नितेश कुमार और शिशिर भी रहता है। केस में यही कल्प्रिट रहते हैं। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 167 और 168 यानी द केस ऑफ टेरिफाइड एक्टर्स में देखा गया है, जिसमें इनका नाम जॉयदीप रहता है। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 195 और 196 यानी द केस ऑफ द मिस्ट्री मैन में देखा गया है, जिसमें इनका नाम राजमोहन रहता है। इसके बाद इन्हें 3 केसेस यानी डीसीपी के तौर में देखा गया था। इसके बाद इन्हें खूनी चित्रकारी यानी एपिसोड नंबर 567 में देखा गया है, जिसमें इनका नाम रविंदर रहता है। फिर अगले डीसीपी का कोई खास नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन इनका किरदार निभाया है सुरेंद्र पाल ने, जिन्होंने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का भी किरदार निभाया था। लेकिन यहाँ सीआईडी में इन्हें कुल 5 केसेस में देखा गया है। 5 केसेस में डीसीपी का ही रोल किए हैं। इसमें पहला केस था द केस ऑफ किलर लेक यानी एपिसोड नंबर 366 और 367। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 369 यानी द केस ऑफ स्टेज्ड मर्डर पार्ट 2 में देखा गया है। इसके बाद इन्हें एपिसोड नंबर 378 यानी मैड बॉम्बर में भी देखा गया है। इसके बाद एपिसोड नंबर 380 यानी अनोखा इंतकाम में इन्हें देखा गया है, क्योंकि इस केस में अदिति का फर्नेल निकलता है, तो उस वक्त इनका भी रहना ज़रूरी रहता है। और इनको फाइनली फेस ऑफ में देखा गया, जो कि एपिसोड नंबर 388 और 390 है। फिर इसके बाद हैं आप सभी के जाने माने डीसीपी यानी चित्रोले साहब, जिनका पूरा नाम है डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोले, जिनका किरदार निभाया खुद सीआईडी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीपी सिंह ने। लेकिन क्या आपको पता है ये 3 एपिसोड्स में डीआईजी के भी पोस्ट पे थे। वो 3 एपिसोड्स हैं 390 यानी फेस ऑफ 3, 392 और 394 यानी ट्रेन इन लंदन 1 और 3। इसके बाद इन्हें एज डीसीपी करीब 41 एपिसोड्स में देखा गया है, जिसमें पहला केस है किस्सा दया और लापता बच्चे का यानी एपिसोड नंबर 795 और 796। और यदि इन सभी लोगों को आपने किसी और एपिसोड में देखा है तो कृपया आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।